नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों का विलनेक के स्पेशल सेशन में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ध्यान क्या है। तो एक छोटा सा कोर्स है मेडिटेशन मास्टरी का, उसी को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से उसमें टॉपिक्स कवर होंगे। तो ध्यान है, उसमें ध्यान क्यों करना है, सबसे पहला हमारा चैप्टर ये होने वाला है आने वाले सेशंस में। और उसके बाद में ध्यान क्या है, ध्यान का साइंस क्या है, ध्यान के टाइप्स एंड मेथड्स क्या है, और क्या हम हमारे शरीर को, हमारे सोल को हम ध्यान से हील कर सकते हैं क्या, अलग अलग रास्ते भगवान तक जाने के क्या है, और हमारे जीवन का जो अलग अलग गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टीमेट गोल क्या होता है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि ध्यान क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो भी लोग ध्यान करते हैं उसमें से जो कुछ लोग हैं वो अपनी हेल्थ के लिए ध्यान करते हैं, मतलब अपने शरीर की स्थिति को सुधारने के लिए। उसमें से कुछ लोग हैं जो अपनी मानसिक स्थिति को, मतलब अपनी मेंटल पीस के लिए करते हैं। और कुछ लोग जो है मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, खुद को जानने के लिए भी ध्यान करते हैं। और कुछ लोग जो है मतलब भगवान को जानने के लिए, दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, उसको जानने के लिए ध्यान करते हैं। तो उसके बाद में अगर हम देखें कि ध्यान है उसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो जो ध्यान है वो वास्तविकता में हम हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, उसको हम कहाँ लगाते हैं, वही ध्यान है। मतलब अगर हम डीप में खुद के भीतर उतर के जब देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि जब हम आंखें बंद करके ऐसे ही बैठते हैं तो भौतिक शरीर के परे, मतलब कि ये जो पांच इंद्रियां है उसके परे जो हमारा अनुभव है, उसके अंदर दो चीजें हमें महसूस होगी। एक तो जो अनुभव में आ रहा है, जिसका अनुभव हम कर रहे हैं, वो हमें लगता है कि हम ऐसे आंखें बंद करके जो महसूस कर रहे हैं वो हमारा भौतिक शरीर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ऐसे हम आंखें बंद करके जो महसूस कर रहे हैं वो हमारा ऊर्जा शरीर, मतलब कि एनर्जी बॉडी होता है। तो आज से मतलब ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही हम ऐसे आंखें बंद करके जो अपने भीतर अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारा एनर्जी बॉडी, ऊर्जा शरीर होता है, उसका ही हम अनुभव करते हैं। तो दूसरी चीज हमें ये समझ में आने लगे कि कुछ ऐसी चीज है जो अनुभव हम कर रहे हैं, अनुभव में आ रही है, लेकिन एक दूसरी भी चीज है जो अनुभव कर रही है, जो अनुभव ले रही है, वो हमारा मन, मतलब कि हमारा जो मनस शरीर है वो होता है। तो सबसे पहले जब हम हमारी ध्यान की गहराई में जाके देखते हैं तो ये दो चीजें हमें समझ में आने लगती है कि एक ध्यान करने वाला है वो भी मतलब जो देखने वाला है वो भी अलग है, और जो दिखाई दे रहा है या जो महसूस हो रहा है वो भी अलग है। तो बेसिकली सबसे पहले ध्यान को समझने के लिए हमारी जो ये वास्तविक स्थिति है, हमारा जो रूप है, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमें महसूस हो रहा है, जिसका हम अनुभव ले रहे हैं, वो हमारा ऊर्जा शरीर है, वो सबसे पहले ध्यान में रखना है। और दूसरा जो है अनुभव करने वाला, मतलब ऐसे आंखें बंद करके जब हम देखते हैं तो जो देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, वो मन है, हमारा मनस शरीर है। तो जब हम मन के बारे में धीरे धीरे जानने लगते हैं, उसको देखने वाले को जब हम देखने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारा जो तीसरा बॉडी है, मतलब हमारा जो साक्षी भाव है, जो हमारा कारण शरीर है, जिसको चाहे हम आत्मा बोले या कुछ भी बोले, वो धीरे धीरे हमारे भीतर जागृत होने लगता है। तो यहाँ जो फोटो दी गई है, इसमें भी हम देख पाते हैं कि जो ये फिजिकल बॉडी के शेप का है वो हमारा भौतिक शरीर है। उसके भीतर जो छोटा सा सर्कल राउंड में दिखाया गया है, वो हमारे एनर्जी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो हमारा एनर्जी बॉडी है वो हमारे भौतिक शरीर को कंट्रोल करता है। वो अलग अलग 7 जगह से मतलब कनेक्टेड होता है हमारे भौतिक शरीर के साथ में, वही अलग अलग 7 चक्र कहलाते हैं।
और उसको जो हमारे एनर्जी बॉडी है उसको कंट्रोल करने वाला हमारा मनस शरीर है, जो यहाँ पे बड़े राउंड के शेप में दिखाया गया है, वो हमारा मनस शरीर है। अगर हम ऐसे ही आंखें बंद करके अगर महसूस करना चाहे तो हमारे शरीर के बाहर की चीजें भी हम महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो मनस शरीर है वो सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित ना होके हमारे शरीर के बाहर भी होता है। और जो हमारा एनर्जी बॉडी होता है वो भी हमारे शरीर से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बाहर की ओर होता है, जिसको हम ऑरा के रूप में भी जानते हैं। तो इसमें हमें दो चीजें समझ में आई भौतिक शरीर को छोड़ के, एक तो हमारा ऊर्जा शरीर हो गया और दूसरा हमारा मनस शरीर हो गया। तो जब हम ऐसे ही आंखें बंद करके ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमें अनुभव में आ रहा है वो हमारा ऊर्जा शरीर है, एनर्जी है, और उसके बाद में जो अनुभव करने वाला है वो हमारा मन मतलब मनस शरीर है, इस दोनों को ही शिव और शक्ति के रूप में जाना जाता है। मतलब जो अनुभव में आ रहा है हमारा एनर्जी बॉडी है वही शक्ति है, और जो अनुभव करने वाला है जो हमारा मन है, जो हमारी चेतना है, वही शिव के रूप में हम जानते हैं या देखते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये सभी चीज हमारे भीतर घटित हो रही है, उसको देखते देखते हमारा साक्षी भाव बढ़ते जाता है। क्योंकि जब हम खुद को जानने का प्रयास करेंगे कि इस के भीतर जो क्रिया हो रही है, कुछ महसूस हो रहा है और कुछ महसूस कर रहा है, तो मैं कौन हूँ, मतलब जब हम मैं को ढूंढने जाएंगे तो वास्तविक स्थिति ये है कि मैं ना तो महसूस होने वाला हूँ या ना मैं तो महसूस जो कर रहा है वो हूँ। क्योंकि जो महसूस हो रहा है वो हमारा ऊर्जा शरीर है, और जो महसूस करने वाला है वो हमारा मनस शरीर, मन है। तो ये तीनों के परे, मतलब भौतिक शरीर, हमारे मन और हमारी एनर्जी मतलब हमारी जो फीलिंग्स है, उस तीनों के परे जो है, तो उसके प्रति हम देखना चालू कर देते हैं, तो वही वास्तविक ध्यान होता है, और तब भी से हमारा जो ध्यान घटित होना चालू हो जाता है। तो इसमें हम ध्यान लगाने के लिए हमें बोला जाता है कि श्वास के ऊपर ध्यान लगाना है। तो जब हम शरीर के अंदर श्वास लेते हैं तब हमारा जो एनर्जी बॉडी है उसके प्रति हम सभान होते हैं, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं, ब्रीथ को रिलीज करते हैं, तब हमारे मनस शरीर के प्रति हम अ, उजागर होते हैं। और उस दोनों के बीच का जो छोटा सा गैप होता है, छोटा सा अंतर होता है, उसको ही हम मतलब साक्षी भाव के रूप में या फोर्थ बॉडी के रूप में, आत्मा के रूप में धीरे धीरे डेवलप करते हैं। तो ज्यादातर जितने भी लोग ध्यान नहीं करते हैं उसमें से कुछ कुछ लोगों में ये साक्षी भाव या जो फोर्थ बॉडी है, जिसको कोजल बॉडी या सोल या कुछ भी अलग अलग रूपों में बोला जाता है, वो डेवलप नहीं होती है। लेकिन जब हम ध्यान करना चालू कर देते हैं, कोई मंत्र जाप, या धीरे धीरे हमारे जो रूप है उसके प्रति अवेयर होना चालू हो जाता है, चाहे हम कॉन्शियसली करें या अनकॉन्शियसली करें, जैसे जैसे हम ये सभी चीजों के प्रति जागरूक होना चालू हो जाते हैं, वैसे वैसे हमारे सोल की, हमारी आत्मा की डेवलपमेंट होना चालू हो जाती है। क्योंकि जब हम हमारे भीतर भी देखते हैं तो हमारा जो एनर्जी बॉडी का हमारे भौतिक शरीर के साथ में मतलब जो जोड़ान है वो मूलाधार चक्र से स्टार्ट होता है, जुड़ना चालू होता है। तो हमारी जो बेस एनर्जी है, जो रूट एनर्जी है, वो वहां पे ही रहती है। और जो हमारा मेंटल बॉडी मतलब एनर्जी बॉडी से जुड़ना चालू होता है वो ऊपर की साइड से, मतलब सहस्रार चक्र या आज्ञा चक्र से जुड़ना चालू होता है। तो ये जो दोनों कनेक्शन है वो हमारे भीतर अलग अलग होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ध्यान करते करते हमारे ये दोनों सेंटर्स को पास में ले आने लगते हैं, या धीरे धीरे वो दोनों सेंटर्स पास में आने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा ध्यान बढ़ता जाता है। तो बस मतलब वही करना है कि हमारा जो वास्तविक स्थिति है उसको जानना है। धीरे धीरे हमारे भौतिक शरीर को अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसको भी हम आगे के सेशंस में देखेंगे। और उसके बाद में जो हमारा एनर्जी बॉडी है उसको भी हम समझेंगे, हमारे मेंटल बॉडी को भी समझेंगे। मेंटल बॉडी मतलब मन, मतलब ज्ञान से रिलेटेड होता है, जितना भी हम जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उस सारी चीजों से हमारा मन, शरीर, मेंटल बॉडी डेवलप होने लगता है। तो ये सारी चीजें हमारे ध्यान में लेनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। वापस जल्दी से हम नया सेशन लाएंगे, और उसमें हम जो है ध्यान क्या है और उसके पीछे का साइंस है उसको और गहराई में जानने का प्रयास करेंगे।
तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।